अभी अभी जनता के वहां से सर्वे निकल के आया है। 2024 में कौन होगा प्रधानमंत्री, लोगों से किया गया सवाल। 2024 में किसका होगा सपना साकार, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी। देश की जनता ने किया बड़ा खुलासा, क्या देश में बन पाएगी फिर से इंडिया की सरकार, या फिर से बनने जा रही है थर्ड टाइम नरेंद्र मोदी जी की सरकार। और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल एएस समाचार। लोकसभा 2024 ओपिनियन पोल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। चलो बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पे पहला राज्य आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं सीटें 46। यहाँ पे बीजेपी में आ जाती है 19 सीटें, इंडिया गठबंधन में आ जाते हैं 16 सीटें और अन्यथा में आ जाते हैं 5 सीटें। यहाँ पे बीजेपी की सत्ता थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है, इंडिया गठबंधन की सत्ता टक्कर देती हुई नजर आ रही है। जानते हैं नेक्स्ट राज्य। यहाँ पे तो अगला राज्य बात करिए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कुल मिला के हो जाती है लोकसभा के 12 सीटें, फिर बीजेपी में आ जाते हैं 6 सीटें, इंडिया गठबंधन में आ जाते हैं 6 सीटें, फिर अन्यथा में आ जाते हैं 0 सीटें। यहाँ पे अन्यथा का कोई खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ बीजेपी और इंडिया गठबंधन का खाता टक्कर का मुकाबला देखने के लिए नजर आ रहा है। जानते हैं नेक्स्ट राज्य। यहाँ पे अगला राज्य आता है हरियाणा। लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं 15 सीटें, फिर बीजेपी में आ जाते हैं 9 सीटें, फिर इंडिया गठबंधन में आते हैं 5 सीटें, अन्यथा में आ जाते हैं 0-1। फिर यहाँ पे बीजेपी की सत्ता थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है, इंडिया गठबंधन की सत्ता थोड़ी गिरती हुई नजर आ रही है। यदि तो अगले राज्य की बात करें पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं 20 सीटें, फिर बीजेपी में आ जाते हैं 4 सीटें, इंडिया गठबंधन में आ जाते हैं 13 सीटें, फिर अन्यथा में आ जाते हैं 2 सीटें। यहाँ पे बीजेपी की सत्ता पूरी गिरती हुई नजर आ रही है, इंडिया गठबंधन की सत्ता यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे तो अगले राज्य की बात करें केरल। केरल के लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं 36 सीटें, यहाँ पे बीजेपी में आ जाते हैं 9 सीटें, इंडिया गठबंधन में आते हैं 22 सीटें, फिर अन्यथा में आ जाते हैं 5 सीटें। फिर यहाँ पे बीजेपी की सत्ता गिरती हुई नजर आ रही है, इंडिया गठबंधन की सत्ता बढ़ती हुई नजर आ रही है। यदि तो अगले राज्य की बात करें तमिलनाडु। तमिलनाडु की लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं 24 सीटें, बीजेपी में आ जाते हैं 0 सीटें, इंडिया गठबंधन में आ जाते हैं यहाँ पे 20 सीटें, फिर अन्यथा में आ जाते हैं 4 सीटें। बीजेपी का सत्ता कोई खुलने की संभावना नहीं दिख रही है, इंडिया गठबंधन की सत्ता बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे तो अगले राज्य की बात करें छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं 29 सीटें, बीजेपी में आ जाते हैं 9 सीटें, इंडिया गठबंधन में आते हैं 18 सीटें, फिर अन्यथा में आ जाते हैं 2 सीटें। यहाँ पे बीजेपी और इंडिया गठबंधन की सत्ता, बीजेपी की सत्ता 9, इंडिया गठबंधन की सत्ता 18, यहाँ पे डबल गुना बढ़ती हुई नजर आ रही है। यदि हम बात करें अगला राज्य आसाम। लोकसभा के कुल मिला के हो जाती है 35 सीटें, यहाँ पे बीजेपी में आ जाते हैं 11 सीटें, इंडिया गठबंधन में आते हैं 21 सीटें, फिर अन्यथा में आ जाते हैं 3 सीटें। यहाँ पे बीजेपी की सत्ता कम हो रही है, यहाँ पे इंडिया गठबंधन की सत्ता बढ़ती हुई नजर आ रही है। यदि हम बात करें अगले राज्य गोवा की। गोवा में लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं 11 सीटें, यहाँ पे बीजेपी में आ जाते हैं 4 सीटें, इंडिया गठबंधन में आ जाते हैं 6 सीटें और अन्यथा में आ जाते हैं 1 सीटें। यहाँ पे लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं 11 सीटें। यहाँ पे अभी अगले राज्य की बात करें पंजाब। पंजाब के लोकसभा के कुल मिला के हो जाती है बीजेपी के 14 सीटें, फिर इंडिया गठबंधन के हो जाते हैं 6 सीटें और अन्यथा में आ जाते हैं 1 सीटें। यहाँ पे बीजेपी की सत्ता बढ़ती हुई नजर आ रही है, इंडिया गठबंधन की सत्ता थोड़ी गिरती हुई नजर आ रही है। यदि अगले राज्य की बात करें तेलंगाना। लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं 21 सीटें, बीजेपी में आ जाते हैं 9 सीटें, इंडिया गठबंधन में आ जाते हैं 9 सीटें, फिर अन्यथा में आ जाते हैं 3 सीटें। यहाँ पे बीजेपी की सत्ता और इंडिया गठबंधन की सत्ता दोनों टक्कर का मुकाबला देखने के लिए नजर आ रही है। अभी अगले राज्य की बात करें मणिपुर। लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं 17 सीटें, फिर बीजेपी में आ जाते हैं 4 सीटें, फिर इंडिया गठबंधन में आ जाते हैं 10 सीटें, अन्यथा में आ जाते हैं 3 सीटें। यहाँ पे बीजेपी की सत्ता कम होती नजर आ रही है, इंडिया गठबंधन की सत्ता बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो अगले राज्य की बात करें मध्य प्रदेश। लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं 28 सीटें, यहाँ पे बीजेपी में आ जाते हैं 17 सीटें, इंडिया गठबंधन में आ जाते हैं 7 सीटें और अन्यथा में आ जाते हैं 4 सीटें। जानते हैं नेक्स्ट राज्य। यदि अगला राज्य जाने त्रिपुरा। लोकसभा के कुल मिला के हो जाती है 52 सीटें, बीजेपी में आ जाते हैं 24 सीटें, इंडिया गठबंधन में आ जाते हैं 23 सीटें और अन्यथा में आ जाते हैं 5 सीटें। यहाँ पे बीजेपी की सत्ता बढ़ती हुई नजर आ रही है, इंडिया गठबंधन की सत्ता टक्कर देती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे अगले राज्य की बात करें जम्मू कश्मीर। लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं 32 सीटें, यहाँ पे बीजेपी में आ जाते हैं 11 सीटें और इंडिया गठबंधन में आते हैं 20 सीटें, अन्यथा में आ जाते हैं 1 सीटें। यहाँ पे बीजेपी की सत्ता थोड़ी गिरती हुई नजर आ रही है, इंडिया गठबंधन की सत्ता बढ़ती हुई नजर आ रही है। यदि तो अगले राज्य की बात करें मेघालय। लोकसभा के कुल मिला के हो जाती है 12 सीटें, बीजेपी में आ जाते हैं 0 सीटें, इंडिया गठबंधन में आ जाते हैं 11 सीटें, फिर अन्यथा में आ जाते हैं 1 सीटें। यहाँ पे बीजेपी का खाता कोई खुलने की संभावना नहीं दिख रही है। यदि तो अगले राज्य की बात करें दिल्ली। लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं 36 सीटें, बीजेपी में आ जाते हैं 6 सीटें, इंडिया गठबंधन में आ जाते हैं 5 सीटें, फिर अन्यथा में आ जाते हैं 25 सीटें। यहाँ पे केजरीवाल की सत्ता बढ़ती हुई नजर आ रही है। यदि तो अगले राज्य की बात करें गुजरात। लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं 13 सीटें, यहाँ पे बीजेपी में आ जाते हैं 13 सीटें, इंडिया गठबंधन में आ जाते हैं 0 सीटें, फिर अन्यथा में आ जाते हैं 0 सीटें। यहाँ पे बीजेपी का खाता बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इंडिया गठबंधन का खाता यहाँ पे कुल भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभी अगले राज्य की बात करें राजस्थान। राजस्थान लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं 24 सीटें, बीजेपी में आ जाते हैं 9 सीटें, इंडिया गठबंधन में आ जाते हैं 14 सीटें, फिर अन्यथा में आ जाते हैं 1 सीटें। यहाँ पे बीजेपी की सत्ता बढ़ती हुई नजर आ रही है, इंडिया गठबंधन की सत्ता डबल गुना से बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभी तो अगले राज्य की बात करें झारखंड। लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं 9 सीटें, बीजेपी में आ जाते हैं 3 सीटें, इंडिया गठबंधन में आ जाते हैं 4 सीटें, अन्यथा में आ जाते हैं 2 सीटें। यहाँ पे बीजेपी और इंडिया गठबंधन की सत्ता दोनों टक्कर का मुकाबला देखने के लिए नजर आ रही है।
यदि तो अगले राज्य की बात करें बिहार, लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं 11 सीटें, बीजेपी में आ जाते हैं 8 सीटें, इंडिया गठबंधन में आ जाते हैं 3 सीटें, यहाँ पे अन्यथा में आ जाते हैं 0 सीटें। यहाँ पे बीजेपी की सत्ता बढ़ती हुई नजर आ रही है, इंडिया गठबंधन की सत्ता थोड़ी पीछे होती हुई नजर आ रही है। यदि तो अगले राज्य की बात करें अरुणाचल प्रदेश, लोकसभा के कुल मिला के हो जाती है 25 सीटें, बीजेपी में आ जाते हैं 14 सीटें, इंडिया गठबंधन में आ जाते हैं 6 सीटें और अन्यथा में आ जाते हैं 5 सीटें। यहाँ पे बीजेपी का खाता बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इंडिया गठबंधन का खाता थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है। यदि तो अगले राज्य की बात करें हिमाचल प्रदेश, लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं 20 सीटें, बीजेपी में आ जाते हैं 7 सीटें, इंडिया गठबंधन में आ जाते हैं 9 सीटें, फिर अन्यथा में आ जाते हैं 4 सीटें। यहाँ पे बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, इंडिया गठबंधन सत्ता यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। यदि तो अगले राज्य की बात करें उड़ीसा, लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं 22 सीटें, फिर बीजेपी में आ जाते हैं 8 सीटें, फिर इंडिया गठबंधन के खाते में आ जाते हैं 10 सीटें, फिर अन्यथा में आ जाते हैं 4 सीटें। यहाँ पे बीजेपी की सत्ता बढ़ती हुई नजर आ रही है, इंडिया गठबंधन की सत्ता उससे बढ़ती हुई नजर आ रही है। यदि तो अगले राज्य की बात करें आंध्र प्रदेश, लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं 14 सीटें, बीजेपी के खाते में आ जाते हैं 4 सीटें, इंडिया गठबंधन के खाते में आ जाते हैं 9 सीटें, फिर अन्यथा में आ जाते हैं 1 सीटें। यहाँ पे बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, इंडिया गठबंधन की सत्ता यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। यदि तो अगले राज्य की बात करें झारखंड, लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं 24 सीटें, बीजेपी के खाते में आ जाते हैं 9 सीटें, इंडिया गठबंधन के खाते में आ जाते हैं 11 सीटें और अन्यथा के खाते में आ जाते हैं 4 सीटें। यहाँ पे बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है 2 सीटों से ही। यदि तो अगले राज्य की बात करें पश्चिम बंगाल, लोकसभा की कुल मिला के हो जाती है 22 सीटें, बीजेपी के खाते में आ जाती है 5 सीटें, इंडिया गठबंधन के खाते में आ जाते हैं 16 सीटें और अन्यथा के खाते में आ जाते हैं 1 सीटें। यहाँ पे बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। यदि तो जानते हैं अगला राज्य, लोकसभा के कुल मिला के हो जाते हैं 625 सीटें, बीजेपी के खाते में आ जाते हैं 226 सीटें, इंडिया गठबंधन के खाते में आ जाते हैं 296 सीटें और अन्यथा के खाते में आ जाते हैं 28 सीटें। यहाँ पे बीजेपी की सत्ता गिरती हुई नजर आ रही है, इंडिया गठबंधन की सत्ता बढ़ती हुई नजर आ रही है।